आज हम सुनेंगे दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी स्टीव जॉब्स के जीवन के कुछ रोमांचक किस्से और जानेंगे उनकी 3 ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा, चाहत और काबिलियत को जगा देंगी। 2009 में स्टीव जॉब्स एक हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने के बाद बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। तभी चेकअप करने आए डॉक्टर ने उन्हें कहा कि हे स्टीव्स, तुमने ये ऑक्सीजन मास्क क्यों उतार रखा है, इन्हें जल्दी से पहन लो। स्टीव्स तुरंत बोले, नहीं, मुझे इसका डिजाइन पसंद नहीं आया। मैंने अपने केयर टेकर्स को 5 नए डिजाइन के ऑक्सीजन मास्क लाने के लिए भेजा है, उनमें से जो मुझे पसंद आएगा मैं उसे पहन लूंगा। अब आपको यह सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन स्टीव जॉब्स अपनी लाइफ में हर डिसीजन इसी तरह लिया करते थे। उन्हें परफेक्शन की इतनी ज्यादा भूख थी कि कई बार उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भी कैंसिल कर दी थी। स्टीव्स की इसी चाहत ने आज एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाया है और यही चाहत उनकी मौत का कारण भी बनी थी। दरअसल साल 2003 में स्टीव जॉब्स को पेट में दर्द होने लगा और रिपोर्ट से पता चला कि उनके पेट में ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि देखिए स्टीव्स, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तुम्हें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। मगर स्टीव्स उस वक्त अपने एक प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे और वो इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने ऑपरेशन को 6 महीने डिले कर दिया और इसी वजह से उनके पैंक्रियाज में कैंसर हो गया और इसी बीमारी ने आगे चलकर छोटी सी उम्र में उनकी जान ले ली। स्टीव के परफेक्शन से जुड़ा एक किस्सा और है, एप्पल के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आईपॉड से जुड़ा हुआ है। दरअसल स्टीव जॉब्स की टीम ने महीनों की मेहनत करने के बाद में एक आईपॉड डिजाइन किया जो कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट की तुलना में आधे साइज का था। जब ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसे और छोटा करो। तब उनकी टीम ने कहा कि हम इसे और छोटा नहीं कर सकते। ये सुनते ही स्टीव जॉब्स ने उस आईपॉड को उठाया और पास में रखे फिश टैंक में फेंक दिया और तभी उसमें से कुछ बुलबुले निकलने लगे और ये बुलबुले उन्होंने अपनी टीम को दिखाकर कहा और गुस्से से कहा, देखो जरा गौर से, अगर हवा के लिए इसमें अंदर जगह है तो इसका मतलब यह है कि हम इस प्रोडक्ट को और छोटा कर सकते हैं। जिसके बाद उनकी टीम ने इस पर काम किया और पहले से छोटा आईपॉड बनाने में वो कामयाब भी हुए और जो लॉन्च होते ही एक सुपर हिट प्रोडक्ट बन गया। जिसके बाद एप्पल ने अपने दूसरे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आईफोन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे आज भी स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन आईफोन को इतना परफेक्ट मोबाइल बनाने में स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा रोल है, जिसकी शुरुआत हुई थी इसके फर्स्ट जनरेशन मॉडल से। तो जब आईफोन डिजाइन हो गया तो लॉन्च से पहले स्टीव जॉब्स खुद इस मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे और टेस्टिंग करने लगे कि चलो एक बार मैं यूज करके देखता हूं कैसा होता है। इसी दौरान एक दिन उन्होंने गलती से अपने जेब में मोबाइल के साथ में घर की चाबियां रख दी और कुछ ही देर की मूवमेंट के बाद वो जब ऑफिस से घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाबी की वजह से आईफोन की स्क्रीन पर काफी सारे स्क्रैचेस पड़ गए थे। अब क्योंकि उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन प्लास्टिक से बनी हुई थी तो स्क्रैचेस साफ साफ दिख रहे थे। तभी उन्होंने बिना देर किए हुए अपने प्रोडक्शन प्लांट में फोन किया और कहा कि बस आईफोन का प्रोडक्शन रोक दो, और उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की जगह ग्लास की स्क्रीन लगानी चाहिए हमें अपने फोन में। लेकिन उनकी टीम ने कहा कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, ग्लास तो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन स्टीव भला मानने वालों में से कहां थे, एक बार उनके दिमाग में जो फितूर आ जाता था वो उसे पूरा करके ही रहते थे। इसीलिए सोल्यूशन की खोज में वो कॉर्निंग कंपनी के फाउंडर वेंडल वीक से मिले, जिन्होंने स्टीव्स को गोरिल्ला ग्लास लगाने का आइडिया दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तभी स्टीव ने वेंडल से कहा कि एक काम करो, तुम जितने भी गोरिल्ला ग्लास बना सकते हो बना लो, मैं सबके सब खरीद लूंगा। और जब नए ग्लास के साथ आईफोन लॉन्च हुआ तो कस्टमर्स इसके दीवाने बन गए। हर काम में परफेक्शन की क्वालिटी स्टीव को मिली थी उनके पिता से। दरअसल बचपन में एक दिन स्टीव अपने पिता के साथ एक अलमारी पेंट कर रहे थे और आगे का हिस्सा पेंट होने के बाद स्टीव बोले कि ठीक है, बस अब पीछे का पेंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पीछे का हिस्सा थोड़े ना किसी को दिखेगा। तभी उनके डैड ने स्टीव से कहा कि हाँ बेटा, बात तो सही है कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हें तो इस बारे में पता है ना कि पीछे पेंट नहीं किया गया है। बस तभी से परफेक्शन को लेकर स्टीव जॉब्स की चाहत इतनी बढ़ गई कि वो अपने मैकबुक, आईफोन और आईपॉड के अंदर चिपसेट लगने वाले मदरबोर्ड को भी इतने परफेक्शन से बनवाते थे कि देखकर कोई भी बोले कि वाओ क्या चीज बनाई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मदरबोर्ड जो कि कस्टमर को तो वैसे भी नहीं दिखने वाले थे, फिर भी स्टीव जॉब्स ने मदरबोर्ड को परफेक्शन के साथ बनाया और परफेक्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। स्टीव जॉब्स कहते थे कि आप भले ही कम प्रोडक्ट्स बनाओ लेकिन ऐसे बनाओ कि लाखों लोग बस देखते रह जाएं। परफेक्शन के अलावा जिस क्वालिटी ने स्टीव जॉब्स को इतना सफल बनाया वो थी उनकी उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी। स्टीव जॉब्स बचपन से ही बहुत क्यूरियस नेचर के थे। इनकी बायोग्राफी में वॉल्टर लिखते हैं कि इनकी इसी आदत की वजह से बचपन में इनके साथ 2 बड़े हादसे हुए। एक बार इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में मेटल पिन ही डाल दिया जिसकी वजह से इनका हाथ पूरी तरीके से जल गया, और दूसरी बार तो हद हो गई जब उन्होंने जहर ही खा लिया, ये देखने के लिए कि जहर खाने के बाद क्या होता है।
जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और वो बाल बाल बच गए। इसके कुछ टाइम के बाद में इनका परिवार सैन फ्रांसिस्को से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ और वहां जब इनकी स्कूलिंग शुरू हुई तो उनको क्लासेस बहुत बोरिंग लगा करती थी। उनको मजा नहीं आता था क्लासेस वासेस करने में। वो इसी बोरियत को दूर करने के लिए स्कूल में कुछ न कुछ करते रहते। एक बार उन्होंने अपनी क्लास में सांप छोड़ दिया और एक बार अपने टीचर के टेबल के नीचे बॉम्ब फोड़ दिया। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनको स्कूल से बार बार वापस घर भेज दिया जाता था कि भाई इस लड़के को हम नहीं संभाल सकते। लेकिन इनके पेरेंट्स ने उन्हें एक बार भी नहीं डांटा। स्टीव्स ने आगे चलकर ये एडमिट किया कि ये स्कूल बहुत ही बेवकूफी वाला सिलेबस पढ़ाते थे, जिसकी वजह से इनका मन कभी भी लगता ही नहीं था, जिसके चलते स्टीव्स को सीधा 4th क्लास से 6th क्लास में एडमिशन दिलवाया गया था। लेकिन वहां पे उन्हें बड़े बच्चे बहुत परेशान करते थे, यानी कि स्टीव्स की स्कूलिंग कुछ खास नहीं रही थी। लेकिन वो सिलिकॉन वैली में बड़े हुए थे, जहां वो अक्सर स्टार्टअप्स को बढ़ते हुए देखते थे। इसलिए बचपन से ही उनके अंदर अपना बिजनेस करने की चाहत थी और उन्होंने HP कंपनी में इंटर्नशिप भी की थी। स्टीव जॉब्स की तीसरी क्वालिटी थी कुछ कर गुजरने की भूख। अब जैसे ही स्टीव 17 साल के हुए, उन्हें पोर्टलैंड की रीड कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया, जिसमें स्टीव्स के पेरेंट ने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी और स्टीव्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्टीव जॉब्स अपनी स्टैनफोर्ड स्पीच में बताते हैं कि तब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है और ना ही ये कॉलेज जिसमें मेरी कोई मदद कर सकता था, इसीलिए मैंने ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया। साथ ही स्टीव ने अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अपने माँ बाप के सिर पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। स्टीव जॉब्स कैंपस के आसपास के कूड़े के ढेर में से खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठाते थे और उन्हें बेचकर वो पैसे कमाते थे। हॉस्टल में रुकने का पैसा बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर ही सो जाया करते थे और मीलों चलकर इस्कॉन टेम्पल जाकर खिचड़ी को प्रसाद के रूप में खाते और अपना पेट भरते थे। अब भले ही उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन वो कंप्यूटर के माहिर आदमी थे, इसीलिए उन्हें Atari.inc नाम की गेमिंग कंपनी में नौकरी मिल गई और कुछ महीनों तक स्टीव ने वहां पे काम करके पैसे जोड़े और मिड 1974 में फ्लाइट पकड़कर आ जाते हैं इंडिया, खास तौर पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ के भारतीयों का जीवन देखकर स्टीव ने महसूस किया कि यहाँ के लोग तो बड़े ही अलग हैं। ये लोग फैसला लेने के लिए टेक्निकल डेटा की बजाय अपने दिल की सुनते हैं और दिल से फैसले लेते हैं। इसीलिए अमेरिका वापस जाते ही स्टीव ने अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की मानकर एप्पल कंपनी की नींव रख दी, जिसके लिए शुरुआती पैसा इकट्ठा करने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। तो बात ऐसी है कि 1970 में स्टीव जॉब्स के दोस्त स्टीव वोजनियाक ने एक सस्ता ब्लू बॉक्स डिजाइन किया, जिससे कि टेलीफोन नेटवर्क को मैनिपुलेट करके फ्री में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किए जा सकते थे। अब स्टीव जॉब्स ने सोचा कि इसको बेच करके वो पैसे बना सकते हैं, इसीलिए इस बंदे ने अपने ही कॉलेज कैंपस में $150 में ये ब्लू बॉक्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी वजह से टेलीफोन कंपनी को काफी नुकसान होने लगा और इसीलिए पुलिस के डर से उन्होंने ये बिजनेस बंद कर दिया। पर फिर भी उन्होंने इस ब्लू बॉक्स से ऑलमोस्ट $6000 कमा लिए थे। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि ब्लू बॉक्स नहीं होता तो एप्पल कंपनी कभी शुरू ही नहीं हो पाती, लेकिन एक कंप्यूटर बनाने में और पैसे चाहिए थे। ऐसे में अपने स्टार्टअप को फंड करने के लिए जॉब्स ने अपनी फॉक्सवैगन की बस $1500 में बेच दी, जबकि वोजनियाक ने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को बेच दिया और उन पैसों से दोनों ने अपना पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया, वो भी स्टीव जॉब्स के घर के गैराज में। और ये कंप्यूटर लॉन्च होते ही सुपरहिट हो गया और इसको बेचकर उन्होंने इतने पैसे कमाए कि अब एप्पल के नए वर्जन में वो अच्छे खासे से इन्वेस्ट कर सकते थे। जिसके बाद उन्होंने एप्पल 2 लॉन्च किया और 22 साल की उम्र में ही स्टीव ने $1 मिलियन की संपत्ति बना ली थी, जिसके ठीक 10 सालों के बाद एप्पल $1 बिलियन यानी कि 8000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। और ये सब कुछ हुआ कुछ कर गुजरने की स्टीव की चाहत से। अब अगर आप ये कहेंगे कि स्टीव एक बार सफल हो गए तो क्या बड़ी बात हो गई, ये तुक्का हो सकता है या फिर किस्मत हो सकती है, लक हो सकता है, तो आखिर में हम आपको स्टीव की लाइफ की एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो 29 साल की उम्र में स्टीव ने मैक कंप्यूटर लॉन्च किया, जो सीधा माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला था। और स्टीव अब इसका नया वर्जन लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उसमें पैसे बहुत लगने थे। इसीलिए एप्पल के सीईओ जॉन स्कली स्टीव की आइडिया से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजाय पैसों को प्रोडक्शन में लगाकर बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, जिससे कि दोनों के बीच में बहस छिड़ गई और कंपनी की बोर्ड मीटिंग में हर कोई स्टीव के खिलाफ हो गया। स्टीव अकेले हो गए भरी की भरी बोर्ड मीटिंग में।
जिसकी वजह से उन्हें एप्पल कंपनी को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन स्टीव भला हार मानने वालों में से कहां थे, बल्कि उन्होंने 2 नई कंपनीज लॉन्च कर दी। इसमें से एक थी नेक्स्ट और दूसरी थी पिक्सार। पिक्सार ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड पिक्चर फिल्म टॉय स्टोरी को क्रिएट किया और आज ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। उन्होंने पिक्सार को बाद में डिज्नी को $7 बिलियन यानी कि 56,000 करोड़ रुपए में बेचा था। अब सोच के देखो, गौर से सोचो, अगर एप्पल बनाना ही किस्मत होती तो फिर पिक्सार तो बन ही नहीं पाता ना। अगर तुक्का होता तो फिर पिक्सार में कैसे लग गया तुक्का। वहीं दूसरी तरफ स्टीव के जाने के बाद एप्पल कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वो कोई इनोवेशन ही नहीं कर पा रहे थे। उनके पास आइडियाज ही नहीं थे, वो कुछ प्रोडक्टिव और कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए एप्पल ने क्या किया कि स्टीव की जो नई कंपनी थी ना नेक्स्ट, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को $400 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव को एप्पल में वापस बुलाया। उस वक्त कंपनी का दिवालिया निकलने में करीबन 90 दिन बचे थे जब स्टीव को वापस बुलाया गया और तभी स्टीव ने सबसे पहले कंपनी के ना चलने वाले प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया और कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ही फोकस करने का डिसीजन लिया। इसीलिए तो आज भी एप्पल हर साल सिर्फ आईफोन का एक ही वर्जन लॉन्च करती है और पुरानों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा स्टीव ने अपने ही कॉम्पिटिटर बिल गेट्स को एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया, जिससे कि एप्पल की जमकर मार्केटिंग हुई और कंपनी बैंकरप्ट होने से बच गई। इसी तरह से स्टीव ने एक बार नहीं बल्कि बार बार अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। अब जब कोई आदमी अगर इतनी काबिलियत साबित कर रहा है तो वाकई में उससे कुछ सीखना तो बनता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने स्टीव जॉब्स की लाइफ में इन किस्सों से क्या सीखा और क्या आप सफल होने के लिए स्टीव जॉब्स जितना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।